हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम वर्ल्ड। तो आपको पिछला पार्ट कैसा लगा? जैसे भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे ना स्टोरीज़ को, वीडियोस को ना लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और आपके ना वांगशन फ्रेंड्स को ना ये मेरी वीडियो ना शेयर कीजिएगा और उनको भी प्लीज़ मेरे ना मतलब सपोर्ट करके मुझे चैनल को ना सपोर्ट करने के लिए कहिएगा। तो चलो अब हम न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग ना कितने ब्रूटली रफली इंटीमेट होते हैं और वांगजी ने उसको मॉर्निंग को भी विंग को नहीं छोड़ता। और उसके बाद ना वो विंग को ना मतलब फ्रेश करने के लिए गोद में उठा के जैसे ले जाता है तो विंग उसे मना कर देता है। और उसके बाद वांगजी जैसे उसे खड़ा कर देता है तो विंग ना धड़ाम से नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके पैर में ना एकदम जान ही नहीं थी। तो इसकी वजह से वो वैसे ही गिर जाता है। तो ये देखने के बाद ना वांगजी को उसकी चिंता होती है और उसको ना उठा के अपने गोदी में बैठा देता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खड़े नहीं हो पाओगे, लेकिन तुमने तो नहीं सुना। तो ये देखने के बाद ना, सुनने के बाद ना विंग ना कुछ नहीं कह पाता। वो क्या कहे भाई, क्योंकि उसे ना शर्म आ रही थी कैसे वांगजी उसे लेके जा सकता है फ्रेश करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद वांगजी उसे वैसे ही गोद में उठा लेने के बाद वो दोनों ही फ्रेश होने के लिए जाते हैं और उसको ना बाथटब में बैठा देता है और हॉट वाटर में चालू कर देता है और वो भी उसके साथ अंदर आ जाता है। तो ये देखने के बाद ना विंग कहता है कि मिस्टर लैंड क्या आप भी? तो वांगजी कहता है हाँ मैं भी, हम दोनों एक साथ में फ्रेश हो जाते हैं ना। देखो ना अभी लंच का टाइम हो गया है और मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो हम दोनों एक साथ में फ्रेश होते हैं, इससे वाटर भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। तो विंग मन में कहता है हाँ दोनों बचेंगे, या फिर तुम्हें बस मज़ा लेना और मेरे साथ मन नहीं भरा, क्योंकि वो ना उसकी हालत देख सकता है। वांगजी अभी भी बहुत हार्ड था। तो विंग ना बस वो एक नज़र उसके लिटिल राइट की तरफ देता है, फिर से उससे नज़र हटा के ना दूसरी तरफ देखने लगता है। सॉरी गाइस, मेरे हंसी आ रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वांगजी मैंने देखता है तो उससे ना मतलब उसके ईयर रेड हो जाते हैं और उसे ना मतलब मज़ा भी बहुत आ रहा था विंग को टीस करने में। तो वो दोनों ना साथ में मतलब ये बाथटब में बैठ जाते और वांगजी ना विंग को ना मतलब उसको ना साबुन लगा के ना वो रफ कर रहा था उसके बॉडी को। तो ये विंग वांगजी से पूछता है कि मिस्टर लैन आप ये क्या कर रहे हैं? तो वांगजी ने कहते हैं कि मैं बस तुम्हारी बॉडी को साफ कर रहा हूँ, मतलब सोप लगा के रफ कर रहा हूँ। तो ये दिखने के बाद नवीन कहता है नहीं रहने दीजिए मैं खुद कर लूँगा। तो वांगजी कहता है नहीं मैं कर देता हूँ क्योंकि तुम्हारी इस हालत तो काजिलेगा तो नहीं हूँ, तो मैं कर देता हूँ। वो ऐसे कह के ना उसको बॉडी को रफ करने लगता है, लेकिन विंग को ना मतलब कुछ और ही फील हो रहा था क्योंकि वांगजी जो है ना उसके बॉडी को रफ करने के बहाने ना छू रहा था फिर से, क्योंकि वो अभी भी हार्ड था और उससे ना सेटिस्फाई नहीं हुआ था। तो और भी विंग के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन उसको भी पता है कि कल इवनिंग से उसने विंग की बहुत हालत ख़राब कर दी है तो वो अभी नहीं कर सकता है। इसकी वजह से वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ये तो वांगजी है, ये खुद को कब तक कंट्रोल कर सकता है? और विंग वो भी ना उसका भी मतलब वो ऐसे जैसे टच कर रहा है तो विंग भी फिर से हॉट होने लगता है। तो वो विंग भी और वांगजी भी फिर से कभी एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों को ही पता नहीं चलता। वांगजी जो है ना फिर से विंग को एकदम ब्रूटली किस करने लगता है और विंग भी उसका ना किस में साथ देने लगता है और वांगजी उसको किस करते करते ना उसके ऊपर बैठा रहता है और फिर से बाथटब में वो इंटीमेट होने लगता है। भाई ये क्या बताओ, मतलब इवनिंग से लेके अभी तक भी ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। तो चलो ये तो स्टोरी है। तो वो दोनों ना फिर से विंग ना वांगजी के ऊपर वो होने लगता है और वांगजी भी ना उसके कमर को पकड़ के ना सपोर्ट करने लगता है। तो ऐसे ही करते हुए ना उस बाथरूम को भी वो नहीं छोड़ते, बाथरूम के कोने कोने में जाके कभी बाथटब में, कभी शॉवर के नीचे, कभी उस बेसिन के पास ना वो इंटीमेट होने लगते। वो बाथरूम में भी 2 से 4 राउंड ले लेते। उसके बाद ना फ्रेश होने के बाद वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद ना वांगजी विंग को कपड़े पहना देता है और उसको पेन किलर भी दे देता है और बाद में ना लंच मंगा लेता है खाने के लिए। उसके बाद वो दोनों मिलके लंच करते और लंच करते समय ना इस समय ना वो दोनों ही कुछ नहीं कहते क्योंकि वो क्या कहे, तो दोनों भी कुछ नहीं कहते। और लंच होने के बाद ना विंग ना हिचकिचाते हुए ना वांगजी से ना उसके मतलब पूछना चाहता है, लेकिन वो पूछ नहीं पाता, वो हिचकिचा रहा था। तब जब वांगजी देखता है ना कि विंग हिचकिचा रहा है तो उसे भी समझ आ जाता है और वो एक चेक ले लेता है और उस चेक पे ना
कुछ अमाउंट भर के ना उस पर सिग्नेचर करके विंग को दे देता है। जब विंग वो चेक को देखता है ना, तब ना वो कुछ नहीं कहता और उस चेक को ना ले लेता है। और उसके बाद ना वांग जी उसको आराम करने का कहकर ना वो वहाँ से चला जाता है बाहर, क्योंकि उसको और कुछ काम था। उसे उन्हें ना आज रात के मतलब 10 बजे की फ़्लाइट से यहाँ से जाने थे, क्योंकि वो ना उनकी सिटी से बाहर आए थे, कंट्री से बाहर आए थे, तो उन्हें वापस भी जाना था। तो आपको बता दूँ कि ये लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो वांग जी जो है ना वो ब्लैन एम्पायर का ना CEO है, और विंग जो है ना उसका ये है फर्स्ट असिस्टेंट है। तो वांग जी जो है ना एक रूटलेस CEO है, और उसके ना सेकेंड आइडेंटिटी भी है जो विंग को नहीं पता है। वो ना माफिया में भी है और वो ना माफिया किंग है, ये ना विंग को पता नहीं है। तो वो ना वहाँ पे ना हांगवॉन जून नाम से वो फेमस है। तो विंग जो है ना वो बस उसका असिस्टेंट बस इसमें ऑफिस में ही है। तो वांग जी को ना मतलब वो ना अभी इनकी एज बता देती हूँ कि वांग जी 30 ईयर्स ओल्ड है और विंग 27 ईयर्स ओल्ड है। तो वांग जी को ना मतलब 30 ईयर्स का वो हो गया है, लेकिन वो ना अभी तक वर्जन था वांग जी जो है ना, तो उससे ना मतलब अभी ना कुछ नया एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि उसने बहुत बार लड़कियों के साथ ना वन नाइट स्टैंड किया है, लेकिन उसे वो सर्टिफिकेशन नहीं मिला। अरे मुझे ना मतलब बोले में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मेरे मुंह में छाले आ गए, तो प्लीज़ समझ लीजिएगा। तो उसे ना सर्टिफिकेशन नहीं मिली लड़कियों के साथ हुकअप करने के बाद। तो इसके लिए ना वो ना उसके एक फ्रेंड ने उसे सजेस्ट किया कि वो ना लड़कों के साथ एक बार ट्राई करके देखे। तो इसके लिए ना उसका जो सेक्रेटरी है मतलब विंग जो है ना, उसने कहा था कि वो ना एक लड़के को देखे जिसके साथ ना वो एक वन नाइट स्टैंड करना चाहता है, और उस लड़के को ना वो मांगे कीमत देगा, लेकिन उसे ना सेटिस्फाई करना होगा। तो इसके लिए ना विंग ना तैयार हो गया था, लेकिन मतलब विंग का ना एक मजबूरी थी। तो मैं बता देती हूँ कि विंग के ना मतलब मदर जो है ना उनका ऑपरेशन होना था हार्ट का। इसके लिए ना उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। उसके फादर का ना मतलब फादर जो है ना वो जब 20 साल का था तभी एक्सपायर हो गए थे। तो तब के बाद से ना अब तक ना उसकी माँ जो है ना उसके फादर के ना गम में बहुत डूब गई थी। तो इसकी वजह से उन्हें ना मिनी हार्ट अटैक आ गया था। तो उसको ना ठीक करने के लिए ना उन्हें उनके ना हार्ट की सर्जरी करनी ज़रूरी थी, क्योंकि विंग के पास ना अभी उसकी सिर्फ मदर ही है। तो इसकी वजह से वो ना उसके मदर को फादर के बाद उसके मदर को नहीं खोना चाहता था। तो इसलिए ना उसे ना अभी पैसों की बहुत ज़रूरत थी। उसके मतलब जो वांग जी का पीए है उससे उसका घर तो चल जाता है, लेकिन उसके जो भी जितनी भी सेविंग है ना वो सेविंग काम नहीं आई थी। तो इसकी वजह से ना उसने ना सोचा कि अगर वन नाइट स्टैंड ही करना है तो क्यों ना वो कर ले, क्योंकि वो भी खुद एक लड़का है। और वैसे भी उसे पता है वांग जी जब एक बार एक लड़की के साथ वन नाइट स्टैंड करता है तो दोबारा से ना उसके साथ नहीं करता। तो उसे ना ये मतलब ये उसको मतलब इस राहत थी कि उसके साथ ना एक बार वन नाइट स्टैंड करने के बाद ना वांग जी दोबारा उससे नहीं कहेगा, और उसे ना अच्छी खासी उसके मतलब मदर के ना सर्जरी के अमाउंट भी मिल जाएगी। तो इसके लिए ना उसने कहा था कि वो खुद उसके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहता है। तो वांग जी तो पहले बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि उसे पता है कि जहाँ तक विंग जो है ना स्ट्रेट है, और उसके बाद उसको वांग जी का मतलब स्ट्रेट है, उससे बॉटम बनना होगा वांग जी का। फिर भी वो कैसे तैयार हो गया? तो उसने उससे पूछा भी, लेकिन विंग ने ना उससे नहीं कहा। उसने बस उससे इतना कहा कि उसे ना अभी पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो इसके लिए ना वो कुछ भी करेगा। वो चाहे तो वांग जी का बॉटम भी बनेगा या फिर टॉप। तो ये सुनने के बाद ना वांग जी ने उससे कहा था अच्छा तुम मेरा टॉप बनोगे। मतलब वो नीचे से ऊपर उसको देखता है और फिर उसे ना वो ठीक ही कह देता है, क्योंकि विंग जो है ना वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल था, मतलब हैंडसम है, वो ब्यूटीफुल था एकदम गर्ल की तरह, उसकी बॉडी भी एकदम गर्ल की तरह थी। तो इसकी वजह से ना वांग जी ना तैयार हो जाता है, और मीटिंग का मतलब जब वो मीटिंग में आए थे ना तभी वांग जी ने कहा था विंग से कि आज वो उसके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहता है। तो कहा था तो तभी ना उनकी अचानक एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई सिटी से बाहर। तो इसकी वजह से जब वो मीटिंग में आए ना तो मीटिंग जल्दी ख़त्म हो गई। तो उसके बाद वांग जी ने ना उससे सजेस्ट किया था कि वो उसके साथ आज ही करना चाहता है। तो विंग ने ना ओके कह दिया, लेकिन वो ना फर्स्ट टाइम के लिए बहुत नर्वस था। तो इसलिए ना उसने ना मतलब उनकी मीटिंग दोपहर में ना मतलब
दोपहर के 12-1 बजे तक ख़त्म हो गई। तो उसके बाद से वो जब उसे पता था कि उसे ना आज वांगजी के साथ ना एक नाइट बितानी होगी, तो वो ना बहुत नर्वस था, वो बहुत डर रहा था। तो इसकी वजह से ना वो दोपहर में ही मीटिंग ख़त्म होने के बाद से वो बार में जाके ना ड्रिंक करने लगा। 1:30 बजे से लेके वो 5-5:30 बजे तक वो ड्रिंक ही कर रहा था। और जब से वो मतलब उसने ना वांगजी को भी नहीं बताया। वांगजी जब मीटिंग से मतलब वांगजी को पता ही नहीं था कि विंग बार में गए। जब उसे बार की तरफ से ना फ़ोन पे कॉल आया विंग के फ़ोन से, तब उसने कॉल उठाया। तभी उसे पता चला कि विंग बार में है और वो बहुत ड्रंक हो गया है। और जो बार वाले हैं ना, तो उन्होंने ना उसे फ़ोन किया। तब वो 5-5:30 बजे से लेके मतलब 5:30 बजे उसे लेने को गया। और उसके बाद लेके आने के बाद से तो आपको मतलब लेके आ गया। और उसके बाद में जब विंग रूम में आया ना, तो उसने तो पहले तो बहुत ड्रिंक कर ली थी। तो इसकी वजह से ना उसे ना बहुत हॉट फील हो रहा था। तो उसने ना अपने कपड़े उतारने शुरू किए और उसने अपने शर्ट खोल के नीचे डाल दिया। उसके बाद वो वांगजी की तरफ गया और वांगजी से वो नशे की हालत में कहने लगा कि तुम तुम ना मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहते तो मैं रेडी हूँ, तो चलो वन नाइट स्टैंड करते। ऐसा कि ना उसको ना सेड्यूस करने लगा। तो वांगजी ना उसे बहुत मना कर रहा था कि वो अभी ड्रंक है, वो सही हालत में नहीं है, वो अभी आज नहीं करते, वो कल करते। लेकिन नहीं, वो सुन नहीं रहा था। तो वांगजी भी कब तक कंट्रोल कर सकता है जब इतना ब्यूटीफुल इंसान उसे सेड्यूस करे। तो सेड्यूस हो गया और उन दोनों ने ना मिलके ना पूरे मतलब नाइट इवनिंग पूरी नाइट और पूरी मॉर्निंग उसने जमा दी। तो पिछले पार्ट में तो आपने सुना ही होगा। तो आज तो अभी आज के इतना यहाँ तक ही। कल के पार्ट में हम मिलेंगे और इससे आगे की स्टोरी जानते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके कमेंट कीजिए। और आपके जो वांशियन फ्रेंड है ना, मतलब वांशियन फैन फिक्शन के लवर्स फ्रेंड जो है ना, उनको ना ये शेयर कीजिएगा और मुझे ना सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। तो ओके, बाय।